जो है वो आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए बैठक बुलाई है आज पीसी बुलाई है। कल पांडे जी से बात हुई तो हमने कहा कि आप कर रहे हैं वहाँ पर प्रोग्राम, तो जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग है उनको भी जो है वो जोड़ने का काम करिए, क्योंकि इस पूरी लड़ाई में मैं अपने हृदय से बात करता हूँ कि आप लोगों का बहुत योगदान है। कोई भी प्रदर्शन रहा हो पुरानी पेंशन घटा करके, पुरानी पेंशन बहाली के लिए नई पेंशन हटा करके, तो उसमें आप लोगों का जो योगदान रहा वो आगे से आगे बढ़ कर के रहा। रैली हुई हो या स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम हुए हों, और लखनऊ के पत्रकार साथियों ने तो बहुत ही आगे से आगे बढ़ कर के किया। हालांकि इस बार पूरे देश के पत्रकारों ने, यहाँ तक कि दिल्ली में जहाँ थोड़ा जगह या कहना चाहिए कि टीवी चैनलों में थोड़ा जगह नहीं रहती है, उन लोगों ने भी तमाम प्रेशर्स के बावजूद जो है वो कुछ न कुछ स्थान देने का काम किया। उसकी वजह से काफ़ी इसमें गति भी आई। हम लोगों ने 29-30 नवंबर 2022 में संकल्प लिया था ARF के सम्मेलन में पुरी में कि हम 23 को पूरे तौर पर NPS हटाओ अभियान में लगाएंगे, और जब तक एश्योर्ड पेंशन या गारंटीड पेंशन नहीं मिलेगी आंदोलन जारी रखेंगे। पूरा साल आंदोलन किया हम लोगों ने, और रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली हुई, लखनऊ के स्टेडियम में बहुत बड़ी रैली हुई, ऐसी रैलियाँ हर स्टेट में हुई। तमाम जो 30-35 संगठनों को, 36 संगठनों को हम लोग एक साथ, जिनमें राज्य कर्मचारी भी थे, जिनमें शिक्षक भी थे, जिनमें निगम कर्मचारी भी थे, जिनमें ऑटोनोमस कर्मचारी भी थे, तो सब लोगों को जोड़ करके एक मंच पर ला करके जो हम लोगों ने एक जॉइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम बनाया, तो इसका भी काफ़ी दबाव सरकार के ऊपर रहा, और सरकार ने जो है वो पार्लियामेंट में ये घोषणा की कि हमने एक कमेटी का गठन कर दिया है, और ये कमेटी जो है वो इस पेंशन को रिव्यू करेगी मामले को। तो उसकी अध्यक्षता जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर सोमनाथन जी को दी गई, और उसमें DOPT सेक्रेटरी और हमारे PFRDA के चेयरमैन, इसके अलावा DFS के सेक्रेटरी, तो इन लोगों को स्थान मिला। और उसमें हमारे जो जॉइंट JCM है, जो हमारी जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, स्टाफ साइड से काफ़ी नेगोशिएशंस करने का काम किया। 4-5 बैठकें तो ऑफिशियल रही, और बहुत सारी बैठकें जो हैं उसकी बैक ऑफिस में भी रही। अल्टीमेटली कुछ हमारे और कमेटी के बीच में, या JCM स्टाफ साइड और कमेटी के बीच में कुछ मतभेद थे, और वो मतभेद दूर होते नहीं नज़र आ रहे थे। ये लग रहा था कि अभी ये टूट जाएगा, समझौता होगा नहीं। ऐसे मौके पर तो प्रधानमंत्री जी ने खुद हस्तक्षेप किया, और उन्होंने कहा कि आप JCM स्टाफ साइड बुलाइए, हम खुद बात करना चाहते हैं। तो 24 तारीख को उन्होंने बुलाया, और जो विषय हम लोगों ने से पूछे थे कैबिनेट सेक्रेटरी ने, और जो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं सोमनाथन जी, कि प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है, और वो ये भी जानना चाहते हैं कि आपका मिनिमम जो है वो कहाँ तक आप जा सकते हैं। हम लोगों ने उनको बता दिया कि हमारा तो आपसे जो कह रहे हैं वही प्रधानमंत्री से भी कहना है, उससे हम पे प्रधानमंत्री जी कहेंगे हम मान जाएंगे, ये संभव नहीं है। तो उसमें सीधी बात यही थी कि OPS में सैलरी का आधा पैसा पेंशन के रूप में मिलता है, और उसके ऊपर महंगाई राहत मिलती है। हम लोगों का ये हमारी मूल मांग है, जब तक इस पर कोई समझौता नहीं होगा तब तक हम लोग कोई भी समझौता नहीं करें। दूसरी बात हम लोगों ने ये कही कि बहुत सारे लोग पेंशन याफ्ता लोग मर जाते हैं, उनके परिवार का क्या होगा? उनके परिवार को भी आपको फैमिली पेंशन देना होगा, और फैमिली पेंशन पर भी हमारा उनका
परसेंटेज पर कुछ अंतर था, तो हम लोगों ने अपनी लक्ष्मण रेखा 60% था कि 60% से कम पर समझौता नहीं हो। तीसरी बात ये थी कि हम लोगों ने कहा कि मिनिमम पेंशन जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि जिनकी पेंशनेबल सर्विस नहीं होती है उन लोगों के लिए एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो जो है वो पेंशन नहीं है तो क्या करें। तो 7वें वेतन आयोग ने मिनिमम पेंशन की बात कही थी कि 10 साल की लिमिट लगा करके कि 10 साल की नौकरी पर हम मिनिमम पेंशन दे देंगे, लेकिन उन्होंने 9,000 रुपये देने की बात की। तो हम लोग 15,000 रुपये की डिमांड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है, इसलिए कि ओपीएस वालों को 9,000 रुपये पेंशन मिले और जो ये पेंशन जो नई योजना आएगी उसमें 15,000 रुपये पेंशन मिले तो झगड़ा हो जाएगा। अल्टीमेटली ये तय हो गया कि 10,000 रुपये मिनिमम पेंशन देंगे और उस पर आधा उस पर जो है वो डीआर पूरा देंगे। आज की तारीख में उनको भी 15,000 रुपये मिलेगा, क्योंकि 5,000 रुपये तो डीआर हो गया है, वो भी मिलने का काम होगा। एक बात ये भी थी कि वो कहते थे कि हम रिटायरमेंट के समय में कुछ भी कैश नहीं देंगे। हम लोगों का कहना था कि भाई जब रिटायरमेंट होगा आदमी खुशी खुशी घर जाए, कुछ ले करके जाए, कम से कम नाते रिश्तेदार आएंगे, दोस्त आएंगे, कुछ खिलाएगा पिलाएगा, दावत करेगा, बिटिया आएगी, दामाद आएगा, कुछ एक नए कस्टम्स होते हैं, तो खाली हाथ घर जाएगा तो क्या करेगा। और उन्होंने वायदा तो नहीं किया, लेकिन कहा कि अच्छा हमको सोचने दीजिए कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनको 23 लाख लोग हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा, उनमें रेल कर्मचारियों की संख्या 8 लाख।